ये मेरे प्यारे पाठकों, एसपी टीचिंग हेल्प सेंटर में आप सभी को स्वागत करता हूँ। हमारे ठोंडाइक महोदय ठीक ही कहा था कि बच्चों को सिखाने का मुख्य नियम 3 होता है। पहला नियम तत्पर का नियम, दूसरा नियम अभ्यास का नियम और तीसरा नियम प्रभाव का नियम। तत्पर नियम का अर्थ होता है बच्चे जब स्वयं सीखने के लिए तत्पर होते हैं तो उसका शिक्षा बेहतर होती है। अभ्यास का नियम, बच्चे किसी भी पाठ को अच्छे ढंग से अभ्यास करते हैं तो उसका शिक्षा बेहतर होता है। प्रभाव का नियम, जब किसी का प्रभाव पड़ता है तो उसका शिक्षा बेहतर होता है। आइए बच्चों, इतिहास की कक्षा में आज का पहला प्रश्न, 1707 में किस मुगल सम्राट की मृत्यु हुई? शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम II, आलमगीर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा औरंगजेब, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 2, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई सूरत में, हुगली में, पटना में, कलकत्ता में। सही जवाब सूरत में, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 3, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब होगा राजा राम मोहन राय। डेट भी याद रखना है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। प्रश्न संख्या 4, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी अभयानंद। तो इस प्रश्न का जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट। तो स्वामी दयानंद सरस्वती से और 2 प्रश्न याद रखना है। इसने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, और आर्य समाज की स्थापना इसी ने किया था। प्रश्न संख्या 5, बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी 1895 में, 1899 में, 1900 में, 1902 में। तो सही जवाब 1900 में। डेट भी याद रखना है, 9 जून 1900, 9 जून 1900 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट। प्रश्न संख्या 6, खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? सर सैयद अहमद खान, अली बंधु, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना। सही जवाब अली बंधु, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट। सहायक संधि की व्यवस्था किसने लागू की थी? वारन हेस्टिंग्स, विलियम बेटी, लॉर्ड वेलिसेली, लॉर्ड डलहौजी। सही जवाब लॉर्ड वेलिसेली, यानी कि आपका सी करेक्ट। प्रश्न संख्या 8, बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था 1757 में, 1764 में, 1765 में, 1773 में। समय है, जवाब दीजिए, सोचिए समझिए, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो इच्छा है वो कीजिए। तो इस प्रश्न का जवाब होगा 1765 में, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट।
प्रश्न संख्या 9, पटना में 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? कुंवर सिंह, अमर सिंह, लुथुपली, पीरेली। तो इस प्रश्न का सही जवाब पीरेली, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट। प्रश्न संख्या 10, भगत सिंह को फांसी दी गई थी? 21 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को, 25 मार्च 1931 को, 27 मार्च 1931 को। तो इस प्रश्न का जवाब होगा 23 मार्च 1931 को, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 11, आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था बर्मा में, सिंगापुर में, जापान में, इनमें कोई नहीं। तो प्रश्न का जवाब होगा सिंगापुर, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन राय बिहारी बोस ने किया था। ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 12, पटना संग्रहालय की स्थापना हुई? पटना संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1917 में, 1927 में, 1915 में, 1913 में। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1915 में। कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। जय मेरे प्रिय पाठकों, जय हिंद, जय भारत।